परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य दिया गया 25। माध्य आपको क्या दिया गया है? 25 दिया गया। माध्य बराबर 25 दिया गया। तो इसमें करा के का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो आपका बॉक्स में दिया गया एफ एक्स, यानी एक्स दिया गया तो उसे आप एक्स को इस तरह से लिख दीजिएगा, एफ दिया गया ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक ना। एफ और एक्स को गुना करके इसमें रखना, जैसे एक्स है कितना 5 है और एफ 3 है, इसको गुना करिएगा तो 15 होगा। 15 को के से गुना करिएगा तो 15 के हो जाएगा। इसी प्रकार 25 को 3 से तो 75 हो जाएगा और 35 को 6 से गुना करिएगा तो 221 आ जाएगा, 221 हो गया और 45 दूना 90 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें दिया गया प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है, किसके लिए? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से जब भी आपको माध्य निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मन है आपको आई लगा सकते, नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। तो ये आपको निकालना है, यानी एफ वाला सभी को ऐड कर लेना है। तो ऐड करिएगा, वही आपको क्या कहलाता है? सिग्मा एफ कहलाता है। इस सभी को के को छोड़कर बाकी सभी को ऐड करिएगा तो क्या होगा? 6 6 12 2 14, 14 अब प्लस में के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। 14 प्लस के को नहीं जोड़ना, अलग रखना है। और इसमें सभी को जोड़िएगा तो आपको 390 आ जाएगा। 300 ये हो जाएगा आपका क्या? सिग्मा एफ एक्स बराबर 390 अब प्लस में 15 के, ये आपका निकल के आ गया सिग्मा एफ एक्स। और माध्य दिया ही गया है तो माध्य बराबर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिएगा माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। माध्य आपका दिया गया 25, क्वेश्चन देखिएगा तो 25 दिया गया, तो यहाँ हो गया आपका कितना? 25। सिग्मा एफ एक्स निकला है क्या? 390 और प्लस में 15 के, यहाँ पर के भी लिखना है आपको, 15 के, यहाँ 15 के हो गया। और बटा में सिग्मा एफ 14 अब प्लस में के निकल गया। इसे आप क्रॉस गुना करिएगा, 25 को इस पूरे से गुना करिएगा तो क्या होगा? जैसे ऐसे करिएगा, 25 गुना 14 प्लस के, और इसको 1 से गुना करिएगा तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही उतर जाएगा और इसे मिटा देता हूँ। और बाकी देखिए 14 को 25 से जब गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। ये हो गया 350 और 25 को के से गुना करिएगा तो 25 के निकल के आ जाएगा और बराबर 390 अब प्लस 15 के। अब क्या करें? 350 को इधर और 15 के को उधर, इधर 25 के पहले से, अब 15 के उधर गया तो माइनस 15 के हो जाएगा। यहाँ 390 है, यहाँ 390 और इधर 350 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको घटाइए 10 के, इसको घटाइएगा तो क्या? 40 निकल आ जाएगा। इसको काट दीजिए 4 बेर में तो के बराबर आपका निकल गया कितना? 4 निकल गया। के का ही मान निकालना था। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है समानांतर माध्य आपको ज्ञात करना है इसमें, ठीक ना। समानांतर माध्य भी हो गया माध्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया प्राप्त अंक को इस तरह से आपको सजा लेना है और विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से लिख देना है। क्वेश्चन में जैसे दिया गया है इस तरह से ऐसे कर लेना। प्राप्त अंक को आप क्या कहिएगा? x कहिएगा, विद्यार्थियों की संख्या को f कहिएगा। यहाँ f x लिख दीजिएगा, मतलब f को x से गुना किया गया और इसको गुना कर दीजिए। सबसे पहले 10 दूना 20 हो गया और 15 चौका 60 और 20 छक 120 और ये 200 हो गया और ये 300 हो गया। उसके बाद आपको क्या मालूम है? माध्य ज्ञात करना। समानांतर माध्य लिखिए या माध्य लिखिए।
यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, समानांतर माध्य, माध्य का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सबसे पहले आपको सिग्मा एफ निकालना है, यहाँ एफ है तो ये हो गया आपका क्या, सिग्मा एफ। इस सभी को जोड़िएगा तो 30 निकल के आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, इस सभी को जोड़िएगा तो 700 आ जाएगा। और यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं पर देखिए सिग्मा ये 700 है और यहाँ 30 है, 1010 गया तो क्या बचा, 70/3। और इसको जब पॉइंट में करिएगा तो 23.33 निकल के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है आपका, माध्य दिया गया 62.8 और इसका लुप्त बारंबारता यानी x का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग को आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, और बारंबारता को इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्ग को क्या किया जाता है, इसको 0 + 20 किया जाता है, बटा में 2 किया जाता है। इसको जोड़िएगा तो 20 बटा में 2, तो इस तरह से ये 10 निकल का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 10 लिख देना। ये क्या हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग चिन्ह, ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, ठीक। फिर इसको जोड़िए, 60 होगा, 60 के आधा 30 होगा। फिर इसको और इसको जोड़िए, 100 होगा, 100 के आधा 50 होगा। यानी आप देख रहे हैं कि सब में 20-20 ऐड हो रहा है। तो यानी ये 70 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और इसमें 20 होगा तो 110 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये आपका बारंबारता यानी ये आपका f हो गया और ये आपका x हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ से आपका एफ एक्स निकल जाएगा इस तरह से, एफ एक्स यानी f को x से गुना करना है। इसको गुना करिए तो 50 निकल के आ गया। फिर 8 को 30 से गुना करिए, 8 × 24, 240 हो जाएगा। 50 को x से गुना करिएगा तो 50x हो जाएगा। और 12 × 84 हो गया, 840 हो गया आपका ये। और ये 7 × 63, 630 हो गया। और यहाँ 8 को इससे गुना करिएगा 110 से तो 810 हो जाएगा ये आपका। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया सिग्मा एफ बराबर, इसको आप जब जोड़िएगा देखिए 8 7 15, 15 और 15, 30 के 0 बाकी 3 हो गया। और यहाँ 3 और 1 4, 40 हो गया। और यहाँ आपका x बचा रहेगा, x को अलग जोड़ना है, 40 + x। उसके बाद वर्ग चिन्ह को छोड़ देना। ये आपका हो गया क्या, सिग्मा एफ एक्स। इस सभी को जोड़ना है, सिर्फ x वाला इसको छोड़ के, ठीक ना। तो यहाँ 0 0 0 0 हो गया क्या, 0 हो गया। फिर 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 4 24 हो गया, 24 का 4 बाकी 2, 8 8 16 16 और ये हो गया 8 8 16 16 8 24 2 26 हो गया, 240 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे 50 हो गया x। इस तरह से ये आपका सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब आपको यहाँ माध्य दिया ही गया होगा, माध्य है कितना, 62.8 दिया गया। तो यहाँ देखिए माध्य बराबर क्या होगा, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और माध्य दिया गया कितना, 62.8 दिया गया। तो यहाँ 62.8 रखिए। और ये आपका दिया गया क्या निकला, 26 40 और प्लस 50x, और ये आपका क्या 40 + x, इस तरह से निकल आया। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा, इसको इससे, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ देख लीजिए बाकी, इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 62.8 × 40, इसको अलग कर देते हैं, 40 प्लस में x,
और बराबर ये x गुना होगा बिल्कुल वैसा ही 26 40 प्लस 50 x। इसको इससे गुना करने पर आपका निकल के आ जाएगा 2512। यहाँ 2512 निकल के आ जाएगा जब गुना करिएगा तो। और इसको इससे गुना करिएगा तो क्या होगा 62.8x। और ये जैसे बिल्कुल वैसे ही लिख देना 26 40 और यहाँ इस। अब आपको क्या करना है 62 यही रहेगा 50x को उस तरफ ले जाइए। यहाँ 62.8x और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया 50x। यहाँ 26 40 जैसे वैसे ही रहेगा। ये 1200 क्या 2512 इधर आ जाएगा 2512 और यहाँ 62.8x और इसको घटाइएगा यहाँ सॉरी इसको इससे जब घटाइएगा तो आपका क्या निकलेगा 8x तो निकलेगा ही रहेगा ही। और यहाँ जो है 12 निकल जाएगा। कितना निकल आया 12.8x निकल गया। और यहाँ बराबर अब यहाँ 10 में से 8 2 गया तो 8 बच जाएगा। और यहाँ बच गया 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। यहाँ 1 बच गया बस। अब इसको यदि आप x को यहीं रहने दें और 128 बटा में 12.8 रहेगा। पॉइंट हटेगा तो एक 0 ऊपर आ जाएगा। यानी x बराबर क्या निकल के आ गया 1280 बटा में 128। इसको काटिएगा 10 बार में यानी x बराबर 10 निकल के आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका निम्नलिखित आंकड़े का समानांतर माध्य 14 दिया गया है तो p का मान क्या होगा। p का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x और f दिया गया है। x वाला को इस तरह से सजा दीजिए और f वाला को इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद fx लिख दीजिए। fx मतलब f को x से गुना करिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। और 10 को p से गुना करिएगा तो 10p निकल के आ जाएगा। और 15 8 120 हो जाएगा। फिर 20 चौक 80 हो जाएगा। और 25 5 125 हो जाएगा। और इसमें आप जानते हैं कि आपको क्या निकालना होगा सिग्मा एफ निकालना होगा। तो यहाँ सिग्मा एफ इस सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो 5 4 8 7 इस सभी को जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया प्लस p। उसके बाद आपको क्या करना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है। आई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और इस सब 10p को छोड़ के बाकी सब को जोड़िए तो 360 निकल आ जाएगा। और प्लस में 10p लिख देना आपको। ये निकल गया आपका क्या सिग्मा एफ एक्स ये निकल गया। और इसमें समानांतर माध्य 14 दिया गया है ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिए समानांतर माध्य बराबर समानांतर माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। और समानांतर माध्य क्या है 14 है। तो यहाँ पे आप यहाँ बाकी देख लेते हैं तो 14 लिख दीजिए यहाँ पर। और ये आपका 360 है। अब प्लस में 10p है। अब बटा क्या है 24p है 24 अब प्लस p है। अब इसे आप क्रॉस गुना करिएगा तो ये इसको इससे यानी 14 गुना 24p अब प्लस में 24 प्लस p अब बराबर में 1 से गुना करिएगा 360 प्लस 10p यहाँ p है ठीक ना। और 14 और 24 को जब आप गुना करिएगा तो आपका 336 निकल कर आ जाएगा 336 और प्लस 14p हो गया p से गुना करिएगा तो। अब आपको यहाँ 360 जैसे बिल्कुल वैसे ही उतार देना 10p। और अब क्या करना है 10p को उस तरफ 336 को इधर। यहाँ 14p पहले से 10p प्लस में उधर गया तो माइनस में 10p हो गया। उसके बाद यहाँ 360 है और माइनस 336 है। और यहाँ घटाइएगा तो 4p निकल का आ जाएगा। इसको घटाइए तो 24 आ जाएगा। इसको काटिए 6 बेर में तो p बराबर 6 निकल का आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका नीचे लिखे बंटन का माध्य ज्ञात करें। इतना आपका क्वेश्चन दिया गया ये वाला भाग, और इसमें कक्षा हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया, मतलब ये वर्ग अंतराल हो गया, ये आपका विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ हो गया। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा, तो 4 और 12 को जोड़िएगा, 4 और 8 अब बटा में 2 करना है, वर्ग चिन्ह निकालने की ये नियम। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 12 हो गया, अब बटा में 2, इसको काटिए तो 6 निकल का आ गया। तो इस तरह से ये 6 आया। फिर 8 और 12 को जोड़िएगा तो 20 होगा, 20 के आधा 10 हो गया। इसी तरह इसको और इसको जोड़िएगा तो 28 होगा, 28 के आधा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे करते जाइएगा तो हम देखें कि 4 के अंतर है, उसके बाद 4 ऐड करते जाइए तो इतना निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को आप x कहिएगा, क्या है ये, x है, ठीक ना। ये वाला सभी क्या है, x भाग है, ये आपका f है तो f x ऐसे करिएगा। f को x से गुना करिए, ये f है, ये x है, तो इसको गुना करिए 6 दूना 12, और इसको इससे गुना करिएगा तो 120। 14 और 15 को गुना जब करिएगा तो आपको 210 निकल के आ जाएगा। फिर 25 और 18 से गुना करिएगा तो 450 आएगा। फिर है 22 और 18 से गुना करने पर 396 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 26 और 12 को गुना करिएगा 312 आ जाएगा। फिर 13 तिया 39, ये तो हो गया, 13 तिया 39 हो गया। और 34 को 3 से जब गुना करिएगा तो 102 निकल के आ जाएगा। अब ये आपका एफ वाला क्या होता है, एफ वाला आपका सिग्मा एफ होता है। यहाँ सिग्मा एफ लिखिए और इस सभी को पहले ऐड करिए, ऐड करिएगा तो 100 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यह सिग्मा एफ एक्स होता है, इस सभी को आप जब ऐड करिएगा तो आपको 1992 आ जाएगा, इतना। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1992 है, 1992 बटा में 100। 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए, 19.92, ये आपका माध्य निकल गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका नीचे लिखे बारंबारता बंटन का मान 53 है, तो p का मान ज्ञात करें। तो ये वर्ग अंतराल आपके बुक में दिया गया है, ऐसे इसको इस तरह से ले लीजिएगा, और बारंबारता भी ऐसे दिया गया तो इसको ऐसे लिखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना, वर्ग चिन्ह लिख लेना। वर्ग चिन्ह कैसे होता है, इसको और इसको ऐड करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 0 और 20 को जोड़िएगा तो 20 होगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो 10 होगा। फिर 20 और 40 को जोड़िएगा तो 60 होगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो 30 होगा। इसी प्रकार सब में क्या गया, तो ये आपका क्या होता है, f होता है, ये आपका x होता है। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। इसको थोड़ा बढ़ाइए, ये आपका हो गया f और ये हो गया x। अब क्या करना है, f को x से गुना करना है, तो ये f है, ये x है, तो गुना करिएगा तो 120 हो गया। इसको पहले लाइन खींच लेते हैं ताकि इधर उधर ना हो। और फिर 15 को 30 से गुना करिए, 15 तिये 45, 450 हो जाएगा। 32 और 50 से जब आप गुना करिएगा तो आपका निकल का आ जाएगा 1600, यह निकल आ गया। अब p और 70 को गुना करिएगा, 70 p ही रह जाएगा। और 90 और 13 को गुना करिएगा, 13 नमा 117, और एक 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका एफ एक्स निकल गया। अब बारंबारता वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एफ निकल गया। क्या, इसको 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 सिर्फ p को छोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, 72, और प्लस में p आ जाएगा, p वाला को छोड़ देना। ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब फिर इसको छोड़ना है, ये तीनों को आप जब जोड़िएगा तो आपका क्या निकल आएगा, 3340, 3340, अब प्लस में 70 p हो जाएगा। ये आपका सिग्मा एफ एक्स निकल गया। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका माध्य 53 है। कितना दिया गया है, 53 दिया गया। तो अब लिखिए यहाँ से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स
बटा सिग्मा एफ। यहाँ आई आप लगा सकते हैं। माध्य क्या दिया गया? 53 दिया गया, यहाँ पर रखिए 53। सिग्मा एफ एक्स क्या है? 3340। 3340 प्लस में 70 पी बटा ये 72 और जोड़ पी। इसको आप क्रॉस गुना करिएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा 53 गुना 72 प्लस में पी, और ये 100 गुना करिएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा 3340 प्लस में 70 पी। ये हो गया। अब 53 को 72 से गुना करिएगा तो आपका निकल आएगा 3816, और फिर 53 को पी से गुना करिएगा तो 53 पी निकल आएगा। 53 पी निकल आएगा और बराबर, और यह जैसे बिल्कुल वैसा ही रखना है 70 पी। अब क्या करना है? 53 पी को इधर और 3340 को उधर भेजिए। 3340 उधर गया, यहाँ 70 पी, अब माइनस 53 पी। अब इसको घटाइएगा तो इसको इससे तो आपका 476 निकल आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 17 पी निकल आएगा। इसको काटिए तो 28 बार में कट जाएगा। तो P बराबर आपका क्या निकल आया? 28। यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अपने